हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन एंड होप सो आप सब ठीक होंगे। चलो आज हम ड्रॉ करने वाले हैं, वो थंबनेल से आपको पता ही लग गया होगा। बाकी मैं जो मटेरियल जो यूज़ कर रहा हूँ वो आज मैं बता देता हूँ पहले ही आपको। कोबाल्ट ब्लू, ओके, रशियन ब्लू एंड येलो डीप, स्कारलेट लेक, लेमन येलो एंड ब्लैक। ओके, ये सारे एक्रेलिक कलर्स हैं, ट्यूब्स आ जाती है, आपको मिल जाएगी मार्केट के अंदर इजीली। ओके चलो, और हाँ, आज जो है हम जो स्टोरी सुनाने वाले हैं वो थोड़ी डिफरेंट रहेगी आज के लिए। तो मतलब आपने चांद के बारे में तो सुना ही होगा, तो उससे रिलेटेड ही कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, ठीक है, जो शायद ही किसी को पता हो। ठीक है, हमारे सौरमंडल की संरचना ही ऐसी है कि उसके अंतर्गत जो ग्रह आते हैं, ठीक है, और उसके जो उपग्रह होते हैं, उसका रहस्य इतना ख़ास होता है ना, उसका मिस्टीरियस जो रहस्य होता है, जिसके बारे में हर किसी को पता ही नहीं होता, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती है उसकी। तो ऐसी ही छोटी मोटी जो नॉलेजेबल थिंग्स हैं, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा एज अ स्टोरी। आप इसे सुन सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ आप इसे नॉलेज की तरह भी ले सकते हैं। और ड्राइंग तो वैसे चल ही रही है, आप जो पेंटिंग जो मैं बना रहा हूँ वो इसको एंजॉय करिए। ओके, तो आते हैं हम अपनी स्टोरी पे, और कुछ इसके जो बातें हैं वो आप देखिए, सुनिए और समझिए, ठीक है। चलो, एंड फर्स्ट जो है, आप जानते ही होंगे या कुछ लोग नहीं जानते, तो मैं बता देता हूँ कि चंद्रमा का जो एग्जैक्टली जो नेम जो पड़ा था वो लैटिन भाषा से आया था, ठीक है, जिसका नेम था लूना करके था, ठीक है। तो लूना एक ऐसा वर्ड था जिसका मीनिंग जो है वो है चमक या उज्जवल टाइप, जो शाइन जो करता है, ठीक है। तो एक लैटिन भाषा से आया था, तो तब जाके इसका नाम पड़ा चंद्रमा, ठीक है। तो कुछ लोगों को पता हो शायद से, और कुछ लोगों को नहीं पता, तो बेस्ट है, ठीक है, उनके लिए एक न्यू था। एंड नाउ जो है, चंद्रमा की जो दूरी है हमारे से, पृथ्वी से, ठीक है, वो भी पता होना ज़रूरी है। लोगों को कुछ नहीं पता है और नॉलेजेबल थिंग है, बता देता हूँ। 2,38,750 मील दूर है चंद्रमा, ठीक है। यानी मान के चलो कि अगर पृथ्वी की चौड़ाई, ठीक है, जो है वो उसकी 30 गुना, मान के चलो कि 30 गुना तक है। ओके, तो ये इसकी दूरी हो गई, ठीक है। और आप सभी को पता ही है कि चंद्रमा एक उपग्रह है। अगर जो सोचते हैं कि ये ग्रह है तो वो रॉन्ग है, ठीक है, ये ग्रह नहीं है, ये उपग्रह है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ठीक है। वैसे हर एक ग्रह के, हर एक जो प्लैनेट होता है उसके उपग्रह होते हैं, ठीक है, वैसे ही वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। वैसे ही एक चंद्रमा हमारे अर्थ का एक उपग्रह है जो हमारे सराउंड में चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। और जो है, आपको पता ही होगा कि जब चंद्रमा पूरे होल सर्कल टाइप दिख जाता है, ठीक है, तो पूर्ण हो जाता है, तो उसका जो साइज़ होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है हर एक टाइम पे। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा पूरे साइज़ पे अगर आया आपको दिख रहा है तो वो एक एग्जैक्ट उसका साइज़ है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसका साइज़ जो डिपेंड करता है वो चंद्रमा की जो है हमारे जो अर्थ से डिस्टेंस की दूरी जो होती है उस पर डिपेंड करता है उसका साइज़। मान के चलो कि उसका जो साइज़ है 14% जो है वो बड़ा लग सकता है, ठीक है, चंद्रमा का। और ऐसा माना जाता है कि इसके जो लॉजिकल थिंग है, जो इंडियन माइथोलॉजी के जो चलती है, ठीक है, तो उसमें जो है चंद्रमा की जो जब पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा तो पता ही होगा आप सभी को, ठीक है, जब पूर्णिमा होती है तो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बढ़ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि ह्यूमंस के ब्रेन के अंदर जो पानी होता है, ठीक है, ह्यूमन के ब्रेन्स के अंदर भी पानी होता है, ठीक है, पता नहीं है तो बता देता हूँ। और तो वो उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। और अगर वो उस पर इफ़ेक्ट करता है तो दैट मीन्स के वो जो
मान के चलो कि जो उसकी जो तर्कहीन जो बातें होती है ना, मतलब पागलपन वाली बातें, तो वो ह्यूमन है ना हमेशा करने लग जाता है जब भी ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के अंदर ऐसी कुछ जो नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है लोगों को। ओके, तो ऐसा भी माना जाता है कि जो अगर कुछ कुछ जो है जो इसको नेगेटिव वे में लेके ते हैं, जो अलग ही लेके चलते हैं, ठीक है। वैसे तो नहीं मानना चाहिए, अंधविश्वासों के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर तो बहुत भरा पड़ा है, ठीक है, ये चीज़ तो। बाकी कुछ कहते हैं कि अगर शनिवार को ऐसी पूर्णिमा आ जाती है तो उस टाइम पे अपशगुन माना जाता है। वैसे ही अगर मंडे को आ जाए, ठीक है, तो ये एक शुभ माना जाता है, शुभ दिन माना जाता है उस टाइम पे, ठीक है। कुछ का मानना होता है ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ही ऐसा है, बाकी जो ब्रिटेन जैसी जगह हैं, ब्रिटेन इंग्लैंड जैसी जगह है, वहाँ पे कहते हैं कि अगर पूर्णिमा के दिन पर कुत्तों का जो होता है ना, जो डॉग्स होते हैं, वो ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करता है उनके ऊपर ये दिन, ये जो रात होती है। तो उस टाइम पे ये कुत्ता जो काटने की जो चलता है उस टाइम पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डे, ठीक है। और वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया के माने तो वो इस चीज़ों को झुकलाते हैं वहाँ के कॉलेज वाले कि ऐसा कुछ नहीं है कि चंद्रमा अगर पूर्णिमा के दिन ऐसा है तो कुत्तों से रिलेट करना ये गलत है। तो वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा जो अगला पॉइंट है तो वो कहता है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है। तो ये शायद लोगों को पता हो, ऑलमोस्ट जो जिनको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। जैसे अर्थ पर है, ठीक है, सन पर है, लेकिन चंद्रमा पर नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हम वहाँ का जो टेम्परेचर है वो वेरी करता रहता है। लाइक एकदम से आपको ठंडा लग जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो एकदम से ही वो 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, ठीक है। 200 डिग्री सेल्सियस मान के चल रहे हो कि एक मतलब आँख के अंदर हाथ देने वाली बात है, ठीक है। दूसरा ये कि चंद्रमा पृथ्वी से 4 गुना छोटा है, ठीक है। अगर नहीं पता तो जान लो, 4 गुना छोटा है चंद्रमा, और वही सूर्य से, सन से 400 गुना छोटा है, 400 गुना। यानी मान के चलो अगर चंद्रमा, सूर्य और अर्थ के अंदर हम साइज में डिपेंड करें तो सूर्य तो ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा है एज़ कम्पेयर टू चाँद। मतलब चाँद जैसे पता नहीं कितनी लाखों उपग्रह उसके अंदर समा जाएंगे, लाखों क्या करोड़ों ही समा जाएं, ठीक है। 400 गुना इतना होता है। और वहीं बात आ जाए तो चंद्रमा पर एक पूरा दिन अगर आप बिताएं, ठीक है, पूरा एक दिन बिता लो आप, तो आप अर्थ के 29 डेज़ के बराबर आप बिता लोगे वहाँ पर, ऐसा है। तो ये कुछ बातें थी जो चंद्रमा से रिलेटेड थी। वैसे इससे रिलेटेड हॉन्टेड बातें भी हैं, ठीक है। हॉन्टेड चीज़ें मीन्स अगर ऐसा है तो इस टाइम पे जो है भूतों का जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है ना प्रभावित करती है पूरे अर्थ पे, ठीक है। उस टाइम पे ज़्यादा ही वो होता है। कहते हैं जो मानता है उसके लिए ठीक है, जो नहीं मानता उसके लिए तो ऑब्वियसली बात है कुछ भी ठीक नहीं होता, ठीक है। बाकी इंडियन माइथोलॉजी या कुछ ऐसी जगहें हैं, ठीक है, जहाँ पे ये अभी भी मानते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है, मैं मानता हूँ या नहीं मानता, आई डोंट नो, ठीक है। मैंने कभी देखा नहीं है तो मैं नहीं मानता, ऑब्वियसली बात है। लेकिन अगर ऐसा है ना तो ऑब्वियसली बात है, जब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वर्ड आया है पैरानॉर्मल, तो ये चीज़ें भी वेरी करती हैं, ठीक है। मानना ना मानना तो वो अपने ऊपर है, विश्वास के ऊपर बात है, बाकी जो है वो इफ़ेक्ट करता ही करता है, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें चंद्रमा से रिलेटेड। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें पसंद आई हों, ठीक है। बाकी अब जो हैं हम आ जाते हैं आर्ट पर, ठीक है। जो आज मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो तो आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। ये भी कोरिलेट करेगा हमारे स्टोरी से ही, ठीक है। तो मैं फुल मून ड्रॉ कर रहा हूँ। फुल मून मीन्स पूर्ण चंद्रमा, ठीक है। और चंद्रमा को एंजॉय करिए। मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि आप बोर भी ना हो, ठीक है। तो
थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा भी फास्ट नहीं करूँगा, आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। आर्ट को एंजॉय करिए। चलो ओके। एंड अगर अभी तक मेरे चैनल पे बने हैं तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, अगर सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो, ठीक है। अगर अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्या दिक्कत है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एंजॉय करिए। थैंक यू।